वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, क्लास 12th में हम पढ़ते हैं और राइटिंग सेक्शन के साथ में इतने सारे टॉपिक्स तो राइटिंग सेक्शन के हैं, उसके बावजूद भी हमको दोनों बुक्स पढ़नी है जो कि है फ्लेमिंगो एंड विस्टस। अब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स और इतने सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? क्या दोबारा से पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर में से, जिनको पढ़ने के बाद में आपको वापस से जाके चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से। हमारे पास 2 बुक्स हैं क्लास 12th के सिलेबस में, जो कि हैं विस्टस एंड फ्लेमिंगो। हम पहले ले रहे हैं फ्लेमिंगो, क्योंकि विस्टस जो है वो थोड़ी ईजी वाली बुक है और उसके चैप्टर्स भी थोड़े छोटे हैं। तो फ्लेमिंगो हम पहले ले रहे हैं। फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। अगर आपको इस तरह से याद रखना है तो जिस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है वो फ्लेमिंगो बुक का एक्चुअली लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो कहानी है फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में प्रशिया जीत गया था, फ्रांस को हरा दिया था। प्रशिया का जो नेतृत्व किया था, जो कैप्टनसी की थी, जो उनका सेनापति था, जो मुखिया था, वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने अपनी सेना को लेके फ्रांस पे अटैक किया और फ्रांस को हरा दिया था। अब फ्रांस तो हार गया, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ा फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट आते थे उस समय, अल्सेस और लोरेन। हालांकि और भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन अल्सेस और लोरेन की ये मेन कहानी है। अल्सेस और लोरेन नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, जो स्कूल्स चलती थी उनमें पहले, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है तो वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। लेकिन बाद में जब प्रशिया ने उस पर अटैक कर दिया और उसको जीत लिया, तो क्योंकि प्रशियन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी, तो क्या वहाँ पे बाद में जर्मन पढ़ाई गई? क्या फ्रेंच का पढ़ाना बंद कर दिया गया? क्या हुआ? इन सब चीज़ों के बीच में एक कहानी है छोटी सी, वो है एक छोटे से बच्चे की जो कि स्कूल में पढ़ता है और उस बच्चे का नाम है फ्रेंच और उसके टीचर हैं एम हेमल। उनकी कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड वापस रिवाइज कर लेते हैं, जो कि है द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। अल्फोंस डोडेट, आपको स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपको आंसर में लिखना है, मेंशन करना है। अल्फोंस DAUDET, अल्फोंस डोडेट ने इसको लिखा है। ये द लास्ट लेसन जो कहानी है वो मेन जो जिसका इसका थीम है वो है फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था और ये हुआ था 1870-71 की ये बात है। तब फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के दौरान फ्रांस और प्रशिया के बीच में बिस्मार्क ने नेतृत्व किया था प्रशिया का। ये जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा इस लड़ाई का जो इफेक्ट पड़ा वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे पड़ा। वो दोनों के दोनों ही फ्रांस की थी, जो कि थी अल्सेस और लोरेन। इनके स्पेलिंग्स भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ALSACE अल्सेस, LORRAINE लोरेन। अल्सेस और लोरेन नाम के जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इनकी ये कहानी है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। एम हेमल सर पढ़ाते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे। एम हेमल सर पढ़ाते थे क्या? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। जबकि इनका जो स्टूडेंट था उसका नाम था फ्रेंच, स्टूडेंट का नाम फ्रेंज Z, जबकि ये सर क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच CH। तो ये सब वहाँ चल रहा था। एक टीचर और स्टूडेंट की ये कहानी है, स्टूडेंट और टीचर का किस तरह का रिलेशन होता है। और जब अमूमन जब टीचर स्ट्रिक्ट होता है तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहें कि ये जो आपके टीचर हैं ये अब जाने वाले हैं और आज जो ये पढ़ा रहे हैं इनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, ये कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, आज के बाद आपको नहीं पढ़ाएंगे, और आज जो ये पढ़ा रहे हैं ये इनका लास्ट लेसन है, तो अचानक से एक सिंपैथी आ जाती है, एक इमोशनल फीलिंग आ जाती है कि हाँ अच्छे थे, ये था वो था, हम ही थे जो हमने मेहनत नहीं करी और हमने पढ़ाई नहीं करी। तो इस तरह की फीलिंग आ जाती है। हम देख लेते हैं इस चैप्टर की कहानी। इस चैप्टर की जो कहानी है द लास्ट लेसन की, मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए चैप्टर का नाम ताकि आप भूलें नहीं। द लास्ट लेसन। इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है, हमारा जो लड़का है इस कहानी का मेन कैरेक्टर फ्रेंज ने क्या किया? फ्रेंच अपने घर से स्कूल के लिए रवाना होता है।
जब वो घर से स्कूल के लिए रवाना होता है तो बच्चों की आदत होती है कि वो रास्ते में रुक रुक के जाते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास क्या चीज़ें जो हो रही है उनको देखते रहते हैं। तो इसकी भी आदत थी। तो जब ये स्कूल जा रहा था तो रास्ते में इसको दिखा कि कुछ लोग इनके गाँव में क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड उसको कहते हैं जिस बोर्ड पे उस गांव की, उस टाउन की, उस शहर की सारी खबरें होती थी, जो वो वहाँ पर जो है पब्लिश होती थी, वहाँ पर लिखते थे उन खबरों को और लोग देख के पता लगाते थे कि आगे, पहले टीवी वगैरह का ज़माना तो था नहीं, तो न्यूज़ जो है बुलेटिन बोर्ड पे चिपका देते थे और लोग देख के पहचान लेते थे कि क्या होने वाला है अपने देश में, क्या आदेश है सरकार के, तो वो वहाँ पर लगा देते थे। अब फ्रेंच तो छोटा बच्चा था, ज़्यादा इतने बड़े बड़े अफेयर्स में, इतने बड़े बड़े मामलों में समझता नहीं था। तो जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस बुलेटिन बोर्ड को सराउंड करके खड़े हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो देख रहे हैं, तो बुलेटिन बोर्ड तो ढक गया, सारे लोगों ने उस बुलेटिन बोर्ड को घेर रखा है। तो फ्रेंच को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो जब फ्रेंच को समझ में नहीं आया तो वो चल दिया स्कूल की तरफ, क्योंकि उसको याद था कि मैं स्कूल जाऊंगा, जल्दी से जल्दी पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में मेरा वेट हो रहा है और हमारे जो सर है एम हेमल सर, वो मुझे बहुत बुरा मारेंगे, पिटाई करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने कहा था कल कि मैं आपको पूछूंगा। एम हेमल सर जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कल। किसके बारे में पूछेंगे? पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स ये लैंग्वेज का एक टॉपिक है, ग्रामर का। तो वो सर उनको पूछेंगे पार्टिसिपल्स। लेकिन फ्रेंच कहता है कि मुझे तो, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सर जो है वो पढ़ाते थे फ्रेंच लैंग्वेज, जबकि ये फ्रेंच जो है ये बच्चे का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, जो उनका स्टूडेंट था एम हेमल सर का। तो फ्रेंच लैंग्वेज में सर क्या पूछेंगे? पार्टिसिपल्स पूछेंगे। अब पार्टिसिपल्स तो फ्रेंच कहता है कि मुझे पार्टिसिपल्स की तो ABCD भी नहीं आती, इनफैक्ट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो मैं करूँगा क्या आगे? फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं करी। उसने अपना टाइम वेस्ट किया, कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उसने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए उसको अब तक फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से आई नहीं। और उसकी जो अच्छी फ्रेंच बोलने की इच्छा है, वो इच्छा ही रह गई, जैसी अपनी अंग्रेज़ी की है और हम बोल नहीं पा रहे वैसे की वैसे ही। तो उसकी ऐसी इच्छा ही रह गई, उसने मेहनत करी नहीं। और अब क्या आ गया? अब आ गया लास्ट टाइम, और फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, ये तो देखेंगे आगे। जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल तो चल रहा है और फ्रेंच स्कूल के मेन गेट के पास में खड़ा है। जब वो स्कूल के पास जाता है तो वो देखता है कि स्कूल में तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, देयर इज़ नो नॉइज़ इनसाइड, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही स्कूल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्कूल खुलने का टाइम होता है, प्रेयर का टाइम होता है, तो सारे बच्चे प्रेयर बोलते हैं। उसके बाद में बच्चे अपने बैग्स रखते हैं, क्लासरूम में जाके अफरा तफरी मची रहती है, बिल्कुल आवाज़ आती रहती है, शोर शराबा आता रहता है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है कि स्कूल में इतनी शांति है? इतनी शांति तो ओनली स्कूल में रहती है ऑन संडे मॉर्निंग। संडे की सुबह को रहती है, क्योंकि संडे को स्कूल ऑफ रहता है और स्कूल में कोई जाता ही नहीं है, ना तो स्टूडेंट्स जाते हैं ना टीचर्स जाते हैं। तो बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, स्कूल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो आज तो संडे नहीं है, क्योंकि आज तो मैं भी स्कूल आया हूँ, आज तो वर्किंग डे है। तो फिर आज स्कूल में सब लोग चुप क्यों हैं? ये सब उसको समझ में आता। उससे पहले वो पहुँच गया क्लासरूम के गेट के बाहर। जब वो क्लासरूम के गेट के बाहर पहुंच गया तो उसको पता था कि जैसे ही मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, क्योंकि मैं लेट आया हूं। इसलिए तो वो चुपके से दबे पाँव अंदर जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो एम हेमल सर जो पढ़ा रहे होते हैं, उनका ध्यान चला जाता है और वो उसको कहते हैं कि फ्रेंच, गो एंड सिट योर बेंच, अपनी बेंच पे बैठ जाओ और हम जो है आज की पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हम तो आपके बिना ही स्टार्ट कर देते, हम तो वेट ही आपका कर रहे थे। ठीक है, आप आ गए तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। फ्रेंच को लगता है कि हमेशा तो ये जो एम हेमल सर हैं, वो एम हेमल सर किस तरह के कैरेक्टर हैं? वो हैं स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, खड़ूस टाइप के टीचर हैं। और उनका एक
एक डंडा है उनके पास, आयरन रूलर। डंडा भी लोहे का है, लकड़ी का नहीं है, आयरन रूलर है उनके पास में, जो वो हाथ में लेकर घूमते हैं और बच्चों की पिटाई भी करते होंगे। इनफैक्ट अगर हाथ में लेकर डंडा घूमते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आयरन रूलर लेकर वो घूमते हैं और बच्चों को डांटते हैं, पिटाई करते हैं। इतने ख़राब टीचर है। आज इन्होंने इतने प्यार से बात क्यों की? क्या हुआ ऐसा कि इनको इतना प्यार से बात करने की ज़रूरत पड़ गई? ये सोचता है फ्रेंच। जब वो क्लासरूम के अंदर जाता है और बैठता है तो इससे पहले कि टीचर पढ़ना या पढ़ाना शुरू करे और उनका लेसन शुरू हो, वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पता चलता है कि उनकी जो क्लास है, उनकी क्लास में पीछे की बेंचेस, जिनको कहते हैं बैक बेंचेस, BENCHES स्पेलिंग देखने ना, बेंच की बेंचेस, बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हैं। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? विलेजर्स। आप विलेज पीपल भी लिख सकते हो, लेकिन विलेजर्स ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है। विलेजर्स बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं। अब क्लासरूम में गांव के लोगों का क्या काम? क्लासरूम में तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लासरूम में गांव के लोग क्यों बैठे हैं ये अभी पता चल जाएगा। इतने में क्या हुआ, एम हेमल सर ने पढ़ाना शुरू किया और एम हेमल सर कहते हैं कि प्यारे बच्चों, जितने में फिर फ्रेंच को लगता है कि अच्छा ये तो खड़ूस थे, ये तो डंडे से मारते थे, आज इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एम हेमल सर जब फ्रेंच से बात करते हैं तब भी उसको ऐसा लगता है कि ये तो प्यार से बात पहले करते ही नहीं थे। तो जब एम हेमल सर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि This is your last lesson of French language. I'm going to teach you today only, and from tomorrow on there will be your new teacher and he will teach you the German language. This one what I'm teaching is the last lesson of the French language. मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। वो कहते हैं कि आज जो मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन पढ़ा रहा हूँ वो आपका लास्ट लेसन है, साथ ही साथ मेरा भी लास्ट लेसन है, क्योंकि कल से आपके नए टीचर आने वाले हैं और मैं कल से यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि अब इस स्कूल में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाई ही नहीं जाएगी। अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रशिया ने इस हमारे देश के ऊपर अधिकार कर लिया है और प्रशिया की लैंग्वेज क्योंकि जर्मन है तो जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। इनफैक्ट वो तो यहाँ के बर्ड्स को, इनफैक्ट यहाँ के कबूतरों को, पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो हम बच्चों को फ्रेंच क्यों पढ़ने देंगे, हमको भी जर्मन पढ़ाएंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ। ये सब कहानी वहाँ पर चल रही थी। जब एम हेमल सर ने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बच्चों क्या है, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ये कहा एम हेमल सर ने, जो खुद फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। इतनी सारी तारीफ उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की करी। और उस दिन फ्रेंच तो जो स्टूडेंट था फ्रेंच, उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया सब कुछ। तो उसने कहा कि मुझे आज पहली बार समझ में आया, इससे पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसके केवल 2 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 कि might be the teacher didn't teach well. शायद ये जो एम हेमल सर है वो पहले कभी इतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं थे, आज ही इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई डिडंट वर्क हार्ड, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया हो, मैंने कभी इतने मन से नहीं पढ़ा हो जितना मैं आज पढ़ रहा हूँ। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि फ्रेंच ये रियलाइज़ कर रहा है कहीं ना कहीं कि अगर जितना अटेंटिवली, जितना ध्यान से मैं, जितना सीरियसनेस के साथ में आज मैं पढ़ रहा हूँ उतना मैं पहले पढ़ लेता तो शायद मेरा सपना जो था फ्रेंच लैंग्वेज में फ्लुएंट बनने का, बहुत अच्छा सीखने का फ्रेंच को, वो अच्छी तरह से मैं सीख पाता। मैं नहीं सीख पाया बिकॉज इट वॉज माई मिस्टेक। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी खुद की गलती थी। इनफैक्ट जो एम हेमल सर है वो तो खुद कह रहे हैं कि ये उनकी खुद की गलती है। एम हेमल सर कहते हैं कि बच्चों ये कहीं ना कहीं आपकी ही नहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने आपको मेरे घर पे भेजा टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, यानी फूलों के जो पौधे थे, प्लांट्स थे,
उनको पानी पिलाने के लिए मैंने तुमको भेज दिया तो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम ख़राब हो गया। उसके बाद जब मुझे फ़िशिंग करने जाना था, तालाब में जब मुझे मछली पकड़ने जाना था, तो मैंने क्या किया, तुमको तुम्हारी छुट्टी कर दी, हॉलीडे कर दिया, ऑफ कर दिया, तुम्हारा मैंने हॉलीडे कर दिया और तुमको छुट्टी दे दी कि बच्चों आज पढ़ाएंगे नहीं, आज तो मैं फ़िशिंग करने जा रहा हूँ, या फिर बच्चों आज तुम जाओ, आज क्लास नहीं होगी, आज क्या करेंगे, यू विल वाटर माई फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं उनको पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया और तुमने खुद ने भी कहाँ सीरियसली लिया, कभी तुमने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए तुम नहीं पढ़ पाए। तो ये सब एक दूसरे की बातें हो रही हैं यहाँ पर। और जो लोग बैठे हैं क्लास में पीछे की बेंचेस पे, वो एक्चुअल में यहाँ पर इसलिए आए हैं कि पहली बात तो ये कि they wanted to learn French। वो सारे लोग फ्रेंच जो उनकी खुद की भाषा थी, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्या सभी लोगों को हिंदी लैंग्वेज आती है? नहीं आती। सीखने की सबकी इच्छा है, बहुत अच्छी हिंदी बहुत कम ही लोग बोल पाते हैं, लेकिन वो सभी लोग इतनी अच्छी हिंदी सीख नहीं पाते क्योंकि सबका मन नहीं होता, सब मेहनत नहीं करते, सब इतनी लगन नहीं होती सब में। इसी तरीके से वो लोग फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रेंच उनकी मातृभाषा है, मदर टंग है, फिर भी वो फ्रेंच इतनी अच्छी तरह से नहीं सीख पाते क्योंकि दे वांटेड टू लर्न बट दे डिडंट कम टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आते थे, उन्होंने अपने ज़माने में, शायद स्कूल्स भी नहीं होगी उनके ज़माने में, अब तो वो बुढ़े हो चुके हैं तो अब तो शायद वो स्कूल जा भी नहीं सकते, इसलिए उनको अफसोस हो रहा है। उनको क्या हो रहा है? अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि हम स्कूल नहीं जा सके। तो वो क्या करने आए हैं? वो आए हैं, उनके जो एम हेमल सर है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, उनको थैंक्स बोलने के लिए आए हैं। आप पूरा सेंटेंस लिखो तो इस तरह से लिख सकते हो कि द पीपल ऑफ द विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज यानी द विलेजर्स had come there, the people of the village had come there to thank Mr. M. Hamel। So वो जो गांव के लोग हैं, वो the people of the village had come there to thank Mr. M. Hamel। ये M कैपिटल आएगा। एम हेमल सर को थैंक बोलने के लिए आए हैं कि आप इतने अच्छे टीचर हैं, आप हमारी मदर टंग को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को इंटेलिजेंट कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, तो हम आपका जो है धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब ये जो है ये लास्ट लेसन है और अब चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों की भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, और वो जो बच्चा था फ्रेंड्स, उसकी भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन, और वो द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम इसलिए था क्योंकि दिस वाज एक्चुअली द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल सर। ये एम हेमल सर का लास्ट लेसन था, एंड द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ये फ्रेंच लैंग्वेज का भी लास्ट लेसन था और ये एम हेमल सर का भी लास्ट लेसन था। आज के बाद ना तो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना ही उनको एम हेमल सर पढ़ाएंगे। वो कल ही पैकिंग करके यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम फ्रेंच लैंग्वेज है। इस चैप्टर की पूरी जो कहानी है वो इस तरह से है कि ये हमको बताना चाहता है कि हम लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम हमेशा डिज़ायर करते हैं कि हम ये सीख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इतना इंटेलिजेंट बन जाएंगे, फ्लुएंट बन जाएंगे, बहुत होशियार बन जाएंगे, बहुत सारे मार्क्स लाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन हम कभी करते नहीं। सो बी सीरियस, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक्स एवरीबडी टू वॉच द वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।